चौधरी असलम पर आरोप लगता है कि वो पार्टियों के इशारे पर काम करते थे। एमक्यूएम से भी उनका नाम जोड़ा जाता था। बात सुने, सब बातों का एक जवाब ये है, चौधरी सिंह पुलिस का ऑफिसर है, हम्म। अपने आईजी के मातहत काम करेगा, आईजी इसको ऑर्डर देगा। पार्टियों से अगर बात सुनो, जो दहशतगर्द है चौधरी उसके खिलाफ, ये चौधरी का अपना स्टेटमेंट भी है कि जो मुल्क के अंदर गलत करेगा, मुल्क को तोड़ेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ, और लोगों को तकलीफों में डालने वाले लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये टीटीपी से जो आपने बात की, टीटीपी ने चौधरी असलम की हत्या की, फिदाइन अटैक करके क्लेम किया। तो टीटीपी से चौधरी असलम की क्या दुश्मनी थी, क्या कब दुश्मनी हुई? सबसे बड़ा नेटवर्क तोड़ने वाला ही चौधरी असलम है उनका, कराची के अंदर। वो तो खुद कहते थे, हमने माना है कि चौधरी तुम्हें बहुत दलेर ऑफिसर, हमारे रास्ते से हट गया। ये कॉल करके बोला था, शायद होला शायद, ठीक है। हाँ। अगले ने 20 मिनट गालियां दी है, कोई प्राइम मिनिस्टर गाली दे के दिखाए ना पहले। एक डॉक्टर शोएब खान डॉन था, उसकी तो अरेस्टिंग की क्या कहानी? वो उसको टास्क मिला था कि डॉन किसी से काबू नहीं आ रहा था, शोएब डॉन। वो कराची से, मतलब कराची का अंडरवर्ल्ड का डॉन था। बहरहाल चौधरी असलम ने उसको अरेस्ट करके लाहौर से अरेस्ट किया, उसको जेल दे दिया था। और फिर खुद से भी लगी, जितने करोड़ ले, 20 करोड़ ले, 25 करोड़ ले। चौधरी कहता पहले जमीर का सौदा नहीं किया। जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिफरेंट सेट्स से चौधरी असलम के, मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड, टीटीपी, हर तरफ से, और ऐसे में फिर एक अधिकारी घिर तो जाता ही है चारी। अच्छा बात सुनो, बात जी। सुनो, आईजी सन भी तो बैठे हैं ना, चौधरी तो एसएसपी साहब। नहीं तो चौधरी को मुश्किल है, इलेक्शन को, क्योंकि रहमान डकैत तो बेनजीर भुट्टो और तमाम पॉलिटिकल लीडर का बड़ा करीबी था, लियारी में उसका जलवा अच्छा चल। बात सुनो, बेनजीर का बड़ा करीबी भी था, सब कुछ था, तो सिंध हुकूमत ने 50 लाख हेड मनी क्यों रखी? वो तो बचा सकती थी अगर उनके रिलेशन इतने थे। उधर तो 10 ग्रुप काम करते थे। 67 की बात है लिहारी के अंदर ये, आज ही लालू से शुरू हुआ केस। पॉलिटिकल का ये नहीं होता। देखो, आवाम को रिलीज देने के लिए सेटिंग, उन्होंने ये कहा कि लिहारी ऑपरेशन होना चाहिए, क्लीन अप। वो उनकी 35-40 साल की सीट है, जरदारी बीवी साहिबा की। हम्म। अभी भी है। अभी भी, अभी तो 14 साल हो गए रहमान को हुए हुए। हाल फिलहाल में आप लियारी के इलाके में गई थी, खास इस मूवी के नहीं नहीं, जब ऑपरेशन था मैं आधी रात 2 बजे वहां पे चौधरी साहब से मुलाकात करने गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, आपका दिमाग खराब है, आप मेरे पीछे क्यों आई है? मैं वाइंड अप करके ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा, आपका छोटा बेटा आपसे वो बड़ा लाडला बच्चा था, उनसे मिलना। बोला, मुझे आपके साइज की बोली हूँ तो उठानी मुश्किल लग जाएगी। चलिए, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, लियारी टास्क फोर्स के दफ्तर आप कभी गई थी? और लियारी का जो ऑपरेशन था, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन रेड्स आप कहेंगी, कैसा मंजर था, क्या था, उसके बाद आके क्या कहा, इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें। लियारी टास्क फोर्स जब बनी थी तो वो लियारी को, मतलब पब्लिक के लिए कि क्लियर हो, पब्लिक सारी नॉर्मल अपनी लाइफ का हिस्सा बने। और मैं लियारी टास्क फोर्स सेल के अंदर कभी भी नहीं गई, क्योंकि ये पठान आदमी है। हमें कार पार्किंग और फुल ब्लैक टेंट शीशे के अंदर में है, वहां पे मेरे साथ गाड़ी में मुलाकात होती थी। बाकी जो मुझे ट्रेनिंग मिली वो सीवी पे मिली है, क्लिफ्टन के अलावा। चलिए, लेकिन मूवी में जो दिखाया गया जिस तरह से, अब हत्याकांड के पीछे कोई नहीं। मूवी में मिर्च मसाले लगा के कुछ भी दिखा दे, चौधरी ने कुछ बना